गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा टेंसेस। टेंसेस के बारे में हमने सीखा कि टेंसेस को तीन भागों में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके बाद हमने देखा कि प्रत्येक टेंसेस को चार भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस को चार भागों में, पास्ट को भी चार भागों में और फ्यूचर को भी चार भागों में। तो उसकी जो हमारी बेसिक जानकारी थी उसके पार्ट्स थे जिनके अंदर वो डिवाइड किया गया था, तो उनके बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो में देख लिया है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस का जो हमारा ओरिजिनल यूज है व जिसका वास्तविक प्रयोग एग्जाम में किया जाता है, तो उसके बारे में हम आज से सीखेंगे। तो देखो, हमारा जो पहला टेंस है, प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग है, तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा भाग होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट पहला भाग हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, या आप बोल सकते हो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहां तक किसी विद्यार्थी को परेशानी नहीं आई होगी। अब हमने छोटे क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला है, तो उसके बारे में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जो हमारा फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, यानी V1 या V5 के बाद जो भी बच जाता है ना, जैसे ऑब्जेक्ट बच गया और बाकी हमारा अदर्स बच गया, जो आगे आने वाले सेंटेंसों में हम देखेंगे। इसके बाद देखो हमारा V1 V5 क्या है, तो V1 आप जानते हो, V1 जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। V5 जिस वर्ब के अंत में हम एस या एस का यूज कर देते हैं, जैसे हमारा प्ले, तो प्ले तो फ्रेंड्स आपका V1 हो गया। तो जैसे मैंने इसको सिंगुलर बनाया, अभी जो V1 हमेशा कौन से में होता है, प्लूरल में, है ना, क्योंकि बिकॉज जो भी हमारी वर्ब होती है, वर्ब हमेशा होती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लूरल, और नाउन जो हमारी नाउन होती है वो हमेशा होती है सिंगुलर। तो हमारा प्ले क्या है, प्लूरल है। अब इसको जैसे मैंने इसमें एस लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, सिंगुलर बन गया, यानी एक वचन बन गया। तो हमारा प्ले तो V1 और ये हमारा क्या हो गया, V5, यानी जब हमने वर्ब के अंत में एस या ES लगा दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा V5 बन जाएगा। जो आपने क्लास 8वीं में, 9th में, 10th में बेसिक के रूप में पढ़ा होगा, तो उसकी वीडियो में आपको, नंबर की वीडियो में आपको अलग से उपलब्ध करवा दूंगा। आगे हम देखते हैं, यानी शॉर्ट में कहने का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 और जिसके अंतर में V1 के अंत में हम एस लगा देते हैं, वो हमारा बन जाता है V5। और विस्तार से हम आगे वाले सेंटेंसों के अंदर देखेंगे। आगे हम देखते हैं यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग कहां पे और क्यों किया जाता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। मैं एक बार आपका जो व्हाइट बोर्ड है उसको मैं एक बार देख लेता हूँ
क्यों? क्योंकि कोई अक्षर छुप तो नहीं रहा। हाँ ओके, सब ठीक है। आगे देखो, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो आगे की वीडियो में आगे हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट के अंदर। अब हम सिर्फ इसके जो रूल्स हैं, इसके नियम हैं, हम इनके जो एग्जाम्पल है उनके बारे में देखेंगे। पर हम इनके एग्जाम्पल हम किनके माध्यम से देखेंगे? इनके नियमों के माध्यम से। तो देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग रेगुलर, हैबिचुअल, एक्शन। वापस देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग रेगुलर, हैबिचुअल, रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। वापस देखो, रूल नंबर हमारा फर्स्ट है, समझेंगे ध्यान से। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग रेगुलर और हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जो हम कुछ एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। जैसे न्यूज़पेपर। देखो, ही रीड्स ए न्यूज़पेपर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई वर्क सेकंड हमारा सेंटेंस है, आई वर्क 8 hours ए डे। 3 नंबर का हमारा एग्जांपल देखो, दे 3 नंबर का एग्जांपल हमारा, दे गो टू स्कूल। हमारा चौथा एग्जांपल देखो, फ्रॉम टीच। देखो वापिस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग रेगुलर और हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस या अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल, ही रीड्स ए न्यूज़पेपर, वह एक अखबार पढ़ता है। नेक्स्ट हमारा, आई वर्क 8 hours ए डे, मैं दिन के
8 घंटे कार्य करता हूँ। दे गो टू स्कूल, वे विद्यालय जाते हैं। 4 नंबर का हमारा सेंटेंस है वी, सॉरी है ना, ईट्स नहीं आएगा तो ईट आएगा। वी ईट मैंगो फ्रॉम ट्री, है ना, हम पेड़ से आम खाते हैं। इन इसके अंदर हमारे है ना ये सारे कौन से टेंस के हमारे एग्जांपल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के एग्जांपल। तो हमारा ये था हमारा पहला नियम। इस नियम को हम आगे विस्तार से थोड़ा और पढ़ेंगे। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम देखते हैं, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनके एडवर्ब के बारे में, जो हमारी एडवर्ब होगी उनके। तो हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हमारी एडवर्ब है जो निम्न प्रकार है, जैसे लाइक, देखते हैं। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, rarely, never, seldom, hardly, scarcely, occasionally, every day, every morning, every evening, एवरी वीक। एक बार मैं इसको रख कर देता हूँ, आप इसको एक बार ध्यान से उतार लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। एवरी मंथ, एवरी ईयर,
ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर। एक बार हम ध्यान से देखेंगे वापिस। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, रेयरली, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, ऑकेंसली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर, etc etc। उपरोक्त एडवर्ब्स का प्रयोग होने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। वापस देखिए दोस्तों, लाइक जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, रेयरली, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, ऑकेंसली, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर, etc आदि उपरोक्त एडवर्ब का प्रयोग होने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। जैसे he reads a न्यूज़पेपर, he reads a newspaper, वह एक अखबार पढ़ती है। सेकंड सेंटेंस देखो, रिया always go to, Priya always goes to स्कूल, प्रिया ऑलवेज गोज टू स्कूल, प्रिया हमेशा विद्यालय जाती है। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, फादर seldom takes tea, फादर seldom take tea, पिताजी या पिता शायद ही कभी चाय लेते हैं, पिताजी या पिता शायद ही कभी चाय लेते हैं। seldom का मतलब क्या होता है? शायद ही कभी। they sometimes come here at night, they sometimes come here at night, वे कभी कभी शाम को यहाँ आते हैं, वे कभी कभी शाम को यहाँ आते हैं। एक सेंटेंस और देखो दोस्तों,
मोहन usually uses cold water. मोहन usually uses cold water. मोहन आमतौर पर ठंडे पानी है ना, मोहन आमतौर पर ठंडे पानी का प्रयोग करता है। एक और देखो, वी हार्डली लर्न इंग्लिश। वी हार्डली लर्न इंग्लिश। हम मुश्किल से अंग्रेजी सीखते हैं। वापस एक सेंटेंस को, ही रीड्स ए न्यूज़पेपर, वह एक अखबार पढ़ता है। रिया ऑलवेज गोज टू स्कूल, रिया हमेशा विद्यालय जाती है। फादर सेल्डम टेक टी, पिताजी शायद ही कभी चाय लेते हैं। दे समटाइम कम हियर एट नाइट, वे कभी कभी यहाँ आते हैं। मोहन यूजली यूज कोल्ड वाटर, मोहन आमतौर पर ठंडे पानी का प्रयोग करता है। वी हार्डली लर्न इंग्लिश, हम मुश्किल से अंग्रेजी सीखते हैं। आप इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम इस टेंस के बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले नियम में हमने देखा कि कुछ एडवर्ब्स के बारे में सीखा, जैसे ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, समटाइम्स, स्कैर्सली, ऑकेजनली, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, सेल्डम, नेवर। तो इन एडवर्ब के बारे में हमने सीखा कि इन सभी एडवर्ब का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत किया जाता है। आगे हम देखते हैं रूल नंबर सेकंड हमारा। रूल नंबर सेकंड हमारा कहने का मतलब नियम नंबर 2। नियम नंबर हमारा 2 है। वो क्या कहता है? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, प्रिंसिपल, सिद्धांत। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, परमानेंट, को करने
किया जाता है। मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं, फिर हम इसको ध्यान से समझेंगे। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, प्रिंसिपल, सिद्धांत, परमानेंट एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कौन से रूल नंबर 2 में हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे द सन राइजेज इन ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। पहला क्या हो गया हमारा, सूर्य पूर्व में उगता है। सेकंड देखो, सेकंड हमारा द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री तापमान पर उबलता है। और देखो, द गंगा springs from the Himalayas. द गंगा स्प्रिंग फ्रॉम द हिमालय, गंगा हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, या गंगा हिमालय से निकलती है। और देखो चौथा एग्जांपल, यहाँ पे किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो रही है, आप भी देख लो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, प्रिंसिपल, सिद्धांत, परमानेंट एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री के तापमान पर उबलता है। द गंगा स्प्रिंग फ्रॉम द हिमालय, गंगा कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। इसी कड़ी के हम आगे देखते हैं। तो ये हमारे 3 एग्जांपल काफी है। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3 वाला। जैसे रूल नंबर 3 के अंदर देखो, इस टेंस का प्रयोग देखो, इस टेंस का प्रयोग पोजीशन, अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए भी व्यक्त किया जाता है। जैसे मेरे पास एक कार है, तो आई हैव ए कार। देखो एग्जांपल, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई he और ए स्मार्ट फोन।
पोजीशंस यानी अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ही ओन्स ए स्मार्टफोन, वह एक स्मार्टफोन का मालिक है। और देखो, दे owns a big building, they owns a big building, उनके पास या वे एक बड़ा घर रखते हैं या वे एक बड़े घर के मालिक हैं। तो देखो, आपने देखो इस टेंस का प्रयोग पोजीशंस अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे आई हैव ए कार, ही ओन्स ए स्मार्टफोन, द पेन बिलोंग टू मी, दे ओन्स ए बिग बिल्डिंग। तो हमने इसके अंदर हमने तीन नियम पढ़े, 3 रूल्स पढ़े। पहला रूल में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग, कुछ एडवर्ब मैंने आपको लिखवाई थी। तो उसके अंदर हमारी ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, समटाइम्स, स्कैर्सली, ओकेजनली, एवरीडे, एवरी इवनिंग, टीस डे, ट्वाइस ए वीक आदि का प्रयोग हमने किया। तो उससे के यानी जहाँ पे उन एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। सेकंड रूल्स के अंदर हमने सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, जैसे हमारे प्रिंसिपल हो गए, हमारे परमानेंट एक्टिविटीज हो गई, हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरे नियम में हमने पढ़ा कि इस टेंस का प्रयोग अधिकार को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। तो मैं सभी दोस्तों से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे लोगों के पास शेयर जरूर करें, और जो भी हमारी